मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्यस प्रजापति। मैं आप सभी को अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत करता हूं। डेली की तरह आज भी दमदार फैक्ट्स के साथ मैं यह वीडियो लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुबह 6 बजे पर डे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन जो है भोपाल मध्य प्रदेश में किया है। कहाँ पर किया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में जो है किया है। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। ठीक है, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और जो राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट्स डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने जो है हर पेमेंट डिजिटल मिशन का लॉन्च किया है। ठीक है, डिजिटल मिशन लॉन्च किया है, हर पेमेंट डिजिटल। ठीक है, आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक, कहाँ पर हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। फिर जो है 1937 में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ लाया गया? मुंबई में लाया गया। और जो अभी वर्तमान में गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी हैं। कौन है? पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4th नंबर कि हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में जो है दिल्ली हवाई अड्डा को जो है घोषित किया गया है, जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? तो किसने की है? तो HCL ने जो है ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है साझेदारी की है। और HCL की जो है स्थापना कब हुई थी? तो 11 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 11 अगस्त 1946 को जो है HCL की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 11 अगस्त 1976 है, न कि 46। ठीक है, 1976 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है अप्रैल को की गई थी। 4 अप्रैल 1975 को जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और कहाँ की गई थी? रेडमंड वाशिंगटन डीसी में की गई थी। और जो वर्तमान में CEO हैं वो सत्य नडेला हैं। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट है इसके जो है CEO जो हैं अभी कौन है? तो सत्य नडेला हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन है? सत्य नडेला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि हाल ही में जो है किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो तेजल मेहता को जो है, इंडो अमेरिकन महिला को जो है तेजल मेहता, इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत पहला न्यायाधीश नामित किया गया है। किसे नामित किया गया है? तो तेजल मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कहाँ 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन शुरू हुआ है? तो गोवा में शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? तो गोवा में जो है 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन शुरू हुआ है। कहाँ पर? तो गोवा में। तो ये भी आप याद रखेंगे, जहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल जो है श्रीधरन पिल्लई हैं। कहाँ के? गोवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शिक्षा मंत्री ने किस IIT में नए BS पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्री ने जो है IIT मद्रास में नए BS पाठ्यक्रम का जो है शुरुआत किया है। किसने किया है? शिक्षा मंत्री ने। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर
9 नंबर कि हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। तो हाल ही में जो है सेवलॉन इंडिया ने जो है सचिन तेंदुलकर को जो है दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है किनको, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में किसने नए लेखा महापरीक्षक के रूप में जो है कार्यभार संभाला है, यानी CGI के रूप में जो है अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं, तो एस दुबे। ठीक है, कौन नियुक्त हुए हैं, एस दुबे जो हैं अभी हाल ही फिलहाल में जो है नियुक्त हुए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया है, तो NTPC को जो है हाल ही में केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार जो है NTPC संस्थान को प्रदान किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है, तो NTPC को। ठीक, NTPC की स्थापना जो है वो 7 नवंबर 1975 को हुई थी। कब हुई थी, 7 नवंबर 1975 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, NTPC की। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CEO कौन है, तो गुरदीप सिंह है। ठीक है, कौन है, गुरदीप सिंह है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो हाल ही में जो है बी रमा सुब्रमण्यम जो है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया है वी रमा सुब्रमण्यम ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो हाल ही में जारी ATP रैंकिंग, ATP का फुल फॉर्म तो द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स होता है। ठीक, रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो है नोवाक जोकोविच बन चुके हैं। कौन बन गए हैं, नोवाक जोकोविच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में जो है हाल ही में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जहां के जो है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन सेवाओं के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जिसको PSGA ऑटो अपील सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जम्मू कश्मीर। कौन बन गया है, जम्मू कश्मीर जो है ऑनलाइन सेवाओं के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम यानी कि PSGA ऑटो अपील सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। यह अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं का कानूनी अधिकार देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफ्यू रियो 5वीं बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो नागालैंड के बने हैं। कहाँ के बने हैं, तो नागालैंड के बने हैं मुख्यमंत्री। कौन, नेफ्यू रियो कितनी बार बन चुके हैं, तो अभी 5वीं बार जो है नेफ्यू रियो जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ के राज्यपाल ला गणेशन है, कहाँ के, नागालैंड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो मेघालय के। कहाँ के, मेघालय के जो है मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जो है दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। और मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान हैं। कौन है, फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय और फ्रांसीसी थल सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स कहाँ आयोजित हुआ है, तो भारतीय और फ्रांसीसी थल सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 जो है वो तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ है। तिरुवनंतपुरम केरल में जो है आयोजित हुआ है फ्रिंजेक्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है एलिजाबेथ बोर्न है, कहाँ के, फ्रांस के। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। तो ये भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL के इतिहास में 5 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बन गई हैं, तो तारा नॉरिस बन गई हैं। कौन बन गई हैं, तारा नॉरिस, जो कि अमेरिका की हैं। तारा एकमात्र अमेरिकी खिलाड़ी हैं जिसे WPL की नीलामी में खरीदा गया है। कौन, किनको, तारा नॉरिस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वी डेम संस्थान स्वीडन द्वारा जारी वार्षिक डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 में लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स और इलेक्टोरल
चुनावी इंडेक्स में क्रमशः भारत का क्या स्थान है? तो वीडेम संस्थान स्वीडन द्वारा जारी वार्षिक डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 में लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स और इलेक्टोरल इंडेक्स में भारत का क्रमशः कौन सा स्थान है? तो वार्षिक डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 में लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो है 97वां स्थान है। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 97वां स्थान है और जबकि इलेक्टोरल इंडेक्स में जो है 108वां स्थान है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। डेमोक्रेसी इंडेक्स और इलेक्टोरल इंडेक्स में शीर्ष स्थान जो है वो डेनमार्क को मिला है। किसको मिला है? डेनमार्क को डेमोक्रेसी इंडेक्स और इलेक्टोरल इंडेक्स में जो है दोनों में डेनमार्क को शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 में किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 में क्षिप्रा दास जो है, क्षिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? क्षिप्रा दास को। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 के लिए जो है शशि कुमार रामचंद्रन को पुरस्कृत किया गया है। किसे? फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से जो है शशि कुमार रामचंद्रन को पुरस्कृत किया गया है। शौकिया फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 के लिए जो है अरुण साहा को जो है पुरस्कृत किया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 22 की चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभयारण्य जो है वो गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय वायुसेना की मिसाइल स्क्वाड्रन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? तो शालिजा धामी बनी है। कौन बनी है? शालिजा धामी जो है भारतीय वायुसेना की मिसाइल स्क्वाड्रन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है शालिजा धामी। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी जिसको आईटी सेवा फर्म HCL टेक्नोलॉजीज ने किसकी क्वांटम क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा एज़क्यूर क्वांटम के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेवा फर्म HCL टेक्नोलॉजीज ने जो है माइक्रोसॉफ्ट की क्वांटम क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा एज़क्यूर क्वांटम के साथ साझेदारी की घोषणा की है। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की हाल ही में जो है किसने दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने जो है दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर यानी कि CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो भेल को। किसको? भेल को यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को जो है सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किसको? भेल को। ठीक है, तो भेल की स्थापना जो है 13 नवंबर 1964 को हुई थी। भेल की स्थापना जो है 13 नवंबर, ठीक है, 1964 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान में CEO जो हैं वो नलिन सिंघल हैं। ठीक है, कौन है? नलिन सिंघल जो हैं वर्तमान में CEO हैं किसके? भेल के। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। किसका? भेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर है कि विश्व बैंक की महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट में मेना क्षेत्र में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात रहा है। कौन सा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात। विश्व बैंक की महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट में मेना क्षेत्र में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात रहा है। कौन रहा है? संयुक्त अरब अमीरात रहा है, जिसकी कैपिटल अबू धाबी है। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। कहाँ के? तो संयुक्त अरब अमीरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि किस देश ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए पहला राजदूत नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान देश ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए पहला राजदूत नियुक्त किया है। किसने? पाकिस्तान ने। ठीक है, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा के द्वारा। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कि कितने भारतीय राज्यों ने बच्चों के लिए PM केयर्स योजना लागू की है?
तो 31 भारतीय राज्यों ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नई दिल्ली में हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन किसने लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन जो है हरदीप सिंह पुरी ने जो है लॉन्च किया है। किसने? हरदीप सिंह पुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? मुंबई महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में जो है अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन होगा। ठीक, तो यह जो है हमारा 9 मार्च का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।